ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के इस सीरीज में हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एलएचएस पे देख रहे हो, एलएचएस में न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा। तो आप जानते हो यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर हम लोग गोल्डन रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये साइन थीटा में ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे देखने की कि आरएचएस में क्या चाहिए, उसके हिसाब से इसको डिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आप देखो आरएचएस को मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये आपके बैक ऑफ द माइंड रन करना चाहिए, ये वहाँ क्वेश्चन पे नहीं करना। ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ओके, तो सेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, ये इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर चलता हुआ आ रहा, और यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। ठीक है, तो आपका पूरा फोकस यही होना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो 1 प्लस साइन थीटा है, इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है कॉस स्क्वायर थीटा में। तो क्या ऐसा चेंज कर सकते हैं? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ना कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस साइन थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये कैसे लिखा हमने? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट को खोला है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख कैसे रहा? ये जो 1 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, और ये जो साइन थीटा इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। अब देखो जरा यहाँ पे कैसे इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर ये न्यूमरेटर था, ठीक है। हाँ, ये सारी बातें जो हमने अभी करी ना, ये आपको सोचना है आरएचएस को देखकर, ये बगल में लिखना नहीं है, वहाँ आंसर पेपर में सॉल्व नहीं करना। अब ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, यहाँ पर हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा ए माइनस बी वाले फैक्टर से। सर लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी करेंगे। इससे होता बेसिकली क्या है कि ये डिड्यूस होकर 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का फैक्टर बन गया, ये a माइनस बी का फैक्टर बन गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में ये एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, दोनों बिल्कुल सेम फैक्टर है। तो अगर सेम फैक्टर 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि a को फिर से a से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो वही काम यहाँ पर लिखोगे कि 1 माइनस साइन थीटा का क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये जो दोनों है ना, ये दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। ये नहीं कि आपने मल्टीप्लाई किया इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 स्क्वायर, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है कि आप होल स्क्वायर ले रहे हो कि आप यहाँ पर 1 का स्क्वायर अलग और साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग ले रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हमने अभी अभी बात करी ये वाले फॉर्मूले में कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम उस सर्ट्स और इंडिसेस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं जो बहुत पहले पढ़ रखा है। ये क्या है कि अगर a का पावर m हो और b का भी पावर m हो, तो आप क्या लिखते हो, a बाई बी, इसका होल पावर m। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 का भी पावर 2 हो और 3 का भी पावर 2 हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2/3 इसका होल पावर 2। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है, तो बाई कॉस थीटा, इसका क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर था और यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो दोनों जगह अगर स्क्वायर थे तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो माइनस है ना, इसके बिहाफ पे हम लोग इनको कॉस थीटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पर। ठीक है, ये कैसे करते हैं, अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ऐसे लिख रखा 5/3 माइनस 2/3, तो अब इसको क्या लिखते हो, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 3 एलसीएम ले लो तो इसको लिखते हो 5 माइनस 2,
तो बेसिकली अगर कुछ ऐसा लिखा गया है तो उसको फिर से ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने किया कि इस 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया इस 5 पर और 2 पर और अलग अलग कर लिए। ठीक है, तो इसको वेरिएबल्स में कैसे देखते हैं? अगर ऐसा लिखा हुआ है a माइनस बी बाई सी, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो a बाई सी माइनस बी बाई सी। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। क्या करें कि कॉस थीटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 पर भी और साइन थीटा पर भी। ठीक है, तो ये स्क्वायर के अंदर ऐसा दिखेगा। अब यहां से तो आपको दिखाई दे रहा ही होगा कि पहला रेसिप्रोकल फंक्शन है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि रेसिप्रोकल फंक्शन में सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। तो लिखते कैसे? 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, और इसका उल्टा भी ट्रू है कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ऐसे लिखते हैं 1 बाई सेक थीटा। टैन थीटा का हमने स्पेशल रिलेशंस में पढ़ रखा है कि टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, सो हमने 1 बाई कॉस थीटा को लिख लिया सेक थीटा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को ही लिख लिया। यही आपको आरएचएस में प्रूव करना था। सो हैज प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।